अब हमने प्रश्नावली 5 कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियां ली है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है? सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। देखो, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, मतलब पदों का एक ऐसी श्रेणी जिसको हम एक अंतर से पहचाने, या एक ऐसी निश्चित संख्या जिसको जोड़ते हुए वो क्रम से चलती चले। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने ऐसे लिखा 3, 7, 11, 15, इस तरीके से मैंने लिख दिया। किसी ने ऐसे पूछा कि यार ये समांतर श्रेणी हो सकती है क्या? क्या इसे समांतर श्रेणी कह सकते हैं क्या? तो देखो, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जितने भी ये पद दिए गए हैं हमको क्रम से, इन सभी पदों का एक निश्चित अंतर होना चाहिए। निश्चित अंतर का मतलब एक निश्चित गैप कहने का मतलब, जैसे यहाँ 3 है, मान लीजिए 7 है, तो 3 में हमको कितना जुड़ता दिख रहा है? 4। तो एक जोड़ने का 4 का प्लस जुड़ रहा है, तो ये 4 का ही चलेगा। 7 के साथ 11, 11 4, या थोड़ा सा इसको उल्टा समझ लीजिए। अंतर जैसे 7 में से 3 घटाया 4, 11 में से 7 घटाया 4, 15 में से 11 घटाया तो भी 4। तो मतलब ये एक समान होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे मैंने मान लो यहाँ 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया। किसी ने कहा ये समांतर श्रेणी है क्या? तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देखो 2 और 3, 5, 3 का गैप हो गया। अब यहाँ 5 और 5 10, 5 का गैप हो गया, फिर 10 और 2 12, 2 का गैप हो गया। ये समांतर श्रेणी ये नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, अब देखिए, तो समांतर श्रेणी में अब मेन चीज क्या होती है जो सीखो। समांतर श्रेणी में बच्चे को दो तो जो चीज बता रहा हूं मैं, जैसे हम कह देते हैं कि जैसे एक तो ए और एक होता है डी, ये दो अक्षर आपको क्या दिख रहे हैं? देखिए, ये एक जैसे मनुष्य के मैं कह दूं कि यार दोनों हाथ बंधे हुए, ठीक है, अगर दोनों ये हमने पकड़ कर लिया ना दोनों का, तो फिर समझ लीजिए कि ये प्रश्नावली हमारी पकड़ में आ जाएगी, फिर वो जाने वाली। अगर हम इन दोनों चीजों को जानते हैं, पहले तो मेन चीज ये क्या चीज होती है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमको प्रथम पद, जैसे हमारा कोई भी समांतर श्रेणी का हम लिखने की बात करेंगे तो उसमें पहला अक्षर कौन लिखेंगे? प्रथम नंबर पर पहला पद वो अपना ए। ठीक है, डी क्या होता है? डी का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब एक अंतर ऐसा जिसको हम देखते हैं तो सभी जितने समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं उस सभी में हमको बराबर नजर आ रहा है। अब वैसे तो जान दीजिए कि सार्व अंतर का सूत्र एक ऐसा होता है कि हम जैसे दूसरा पद है, मान लीजिए जैसे दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सार्व अंतर। तो इसका मतलब शॉर्टली क्या होता है कि डी का मतलब होता है दूसरा पद का मतलब a2 और पहला पद का मतलब a1। ठीक है, पहले पद को जैसे प्रथम पद है a, अब 1 लगा दो तो a1 का मतलब ये प्रथम पद ही है पहले पद। ठीक है, तो a2 a1 का मतलब हो गया है दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर हम सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं अगर वो समांतर श्रेणी हमको दी है। समझ में आया? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया। जैसे अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ऐसे लिखा कि 3, 10, 17, 24, इस समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए। तो पहला पद पहला हो गया ये 3, तो ये का मतलब तो 3 हो गया, इसमें कोई टेंशन। ठीक है, अब डी की बात करते हैं तो आपसे इसने पूछा क्या इसके अंदर डी कौन होगा? तो हमारा दूसरा पद 10 है और पहला पद 3 है, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 7। तो हमारा डी का मतलब 7 है, क्योंकि ये फिक्स है। आप या तीसरे में से दूसरे को उठाओगे जब भी 7 आएगा, इसमें से इसको उठाओगे जब भी 7 आएगा। तो नियम के अकॉर्डिंग हम दिमाग ऐसे लगाते हैं कि सार्वत्रिक के लिए अगर समान श्रेणी है तो डायरेक्टली शुरू के दोनों पदों में
निकाल लो, दूसरे पद में से पहले पद को हटा लो, सामांतर निकल जाएगा। तो ये दोनों चीज हमारी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ए का मतलब प्रथम पद, बी का मतलब सामांतर, सामांतर का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को हटा दिया। ठीक है, ये दो बात सीख गए। पहली बात तो आपके एक नंबर का प्रश्न तो इनमें से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार लिख देते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सामांतर डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो वो पहला पद बता देते हैं, जैसे ये मैंने बता दिया है, और सामांतर के लिए दूसरे पद में से पहले पद को बता देते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर जैसे होता है तो ये इसी से बन जाता है। आगे की बात ध्यान दें, हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले मैंने अभी तक आपको केवल इसके बारे में सिखाया है कि ए और बी दो चीज क्या होती है, इसको आप ढंग से समझिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात आती है कि वो आपसे ऐसे कहे कि समांतर श्रेणी की पहचान कीजिए कि इनमें से कौन कौन समान श्रेणी है और कौन कौन नहीं। मान लीजिए थोड़ा सा मैंने आपके सामने ऐसे जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब एक्टिव मतलब ए बी भी लिख सकते हैं हम शॉर्टकट में, ए बी ऐसे क्लास मत होना। तो या नहीं, समान श्रेणी है या नहीं। यदि हो तो उसने ऐसे कह दिया अगले दो पद ज्ञात करो। समझ में थोड़ा सा इसको, ये इसने आपसे क्या कहा, जैसे इसने यह प्रश्न डाला, जैसे ये डाल दिया 5 8 11 ये लिखो। ठीक है, अब वो ऐसे कहने लग गया इस प्रश्न के बारे में कि भाई साहब आप जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं, यदि हो तो अगले दो पद ज्ञात। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब वैसे तो हम आंखों से आपको देखी तो हम अभी कर लेते हैं मन में क्या, ये तो 5 और 3 8 8 3 11 11 3 14, ये तो सही है, समान श्रेणी है। तो भैया उसको बताने के लिए कैसे करते हैं देखना है। जैसे हमारे बोर्ड में आ गया अभी ये दोनों, तो हम क्या करेंगे, पहले हम दूसरे पद में से पहले पद को सबका उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब देखो 8 में से मैंने 5 घटाया तो मैंने 3 बचा। ठीक है, अब उसको हम अगले दूसरी स्थिति बता रहे हैं कि हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा रहे हैं। तो तीसरा पद है 11 और इसमें से दूसरा पद है 8, हमने घटाया फिर भी कितना आया। ठीक है, और एक और बच गया चौथा में से 30। तो चौथा में से 30 घटाया तो 14 में से 11 घटाया तो वो भी कितना आया। ये क्या सिखा रहा है आपको कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कि भाई हमको ये भी करना पड़ गया, ये भी करना पड़ गया, ये भी करना पड़ गया, क्योंकि यार दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे हर पद में गैप बराबर हो। तो उसने आपको ये सिखाया है कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब इसका सार्वंतर 3 है। ठीक है, सार्वंतर 3, तो सार्वंतर 3 है, समान है, सभी पदों में है, सभी पदों में है समान, सभी पदों में सार्वंतर 3 है, सार्वंतर समान है। ठीक है, तो अब उसने अगर समान है तो समान श्रेणी बनाएगा ये, तो समान श्रेणी हो गई है। ठीक है, अब इसने कहा कि तो अगले पद, तो अगले अब दो पद पूछ रहा है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना आगे। तो पहले तो ये कितने पद दे रखे हैं ऑलरेडी 4, अब आपको एक तो 5 पद चाहिए और एक छठा पद। ठीक है, तो देखिए शॉर्टली आपको क्या सिखाते हैं कि जैसे आपको पता है चौथा पद आपका चौथा है। ठीक है, चौथे पद में आपको केवल अंतर जोड़ना है, अगर पता जाएगा। तो जैसे चौथा है मान लीजिए, तो चौथा पद में हम अंतर जोड़ेंगे डी है, तो आपको चौथा पद 14 है, 14 में अपना डी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो वो हमको पता है 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो अगले दो पद के लिए हम ऐसे करते हैं कि इन्हीं में इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब भाई जांच के लिए ये करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको पता है। अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर
मैं यहाँ 8 नहीं लिखता, अभी मान लो यहाँ 10 लिख, ठीक है, और यहाँ 11 नहीं लिख के या 15 लिख, और यहाँ लिख दो 20, तो कैसे देखेंगे हम? यही पता लगा लेंगे 5 10 15, 5 5 10 5 15 5 20, इसका 10 रेडी है तो 5 अंतर आएगा। सब जगह करने के लिए दूसरा से पहले घटा दो, तीसरे वो उल्टा लिख देता है, जैसे यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ मान लीजिए उसने 11 लिख दिया, यहाँ 20। अब आपको खुद को पता है कि ये समान श्रेणी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, तो फिर भी जैसे वो करके दिखाएंगे तो 7 में से 5 घटाएगा तो यहाँ तो 2 बताएगा, इसको पहले तो इसमें से, ठीक है, फिर 11 में से 7 घटाएगा तो उसको फिर तो यहाँ 4 बताएगा, तो ये रुक जाएगा यार, यहाँ तो उसने 2 बता दिया, या 4 बता दिया, अलग होना नहीं चाहिए, अंतर समान चाहिए, अंतर समान नहीं आएगा, ये तो बात है। आगे समझिए समान श्रेणी की जांच कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अब इनमें क्या होता है कि आगे भी कुछ बढ़ जाता है, जैसे सवाल माइनस में भी आ जाते हैं, बटे में भी आ जाते हैं, और पॉइंट में भी आ जाते हैं, तो जैसे भी आ जाते हैं तो देखिए जिस छात्र को जोड़ना घटाना आता है, जिस छात्र को जोड़ना घटाना आता है वो किसी भी सवाल में घटाया। अब कई ऐसे कहने लगे कि मुझे समान श्रेणी में बताइए आप, जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मान लो मैंने आपको एक बटे वाला नंबर, ठीक है, मैंने जैसे कहा कि 3 बटा 2, ठीक है, 6 15 बटे 2, ये प्रश्न इसको ढंग से सीख लेंगे तो नो टेंशन हो जाएंगे बटे में। हालांकि यहाँ एक संख्या बटी में दिख रही है, एक संख्या बटी में दिख रही है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है, बैठाना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए अब पहला पद कौन हो गया अपना, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। अब तुमको सबसे पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद कौन है, 9 बटे, घटाना किसको है, मैंने क्या सिखाया था, डायरेक्ट ये बटे में ये नहीं है, घटाना है तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, ठीक है, दो लघुत्तम लिया तो 9 पर 9 और यहाँ 3 2 3 6, इसका मतलब 9 में से गए 3 बटा, तो इसका अंतर 3 बटा। अगर अगले का भी 3 बटा 2 आएगा तो फिर देखते चलेंगे, जैसे अब आपने तीसरे में से किसको घटाया, तीसरा है 6 में से घटा रहे हैं, तो 2 ही लेंगे, या जिसके लिए कुछ नहीं होता उसको डायरेक्ट लगा देंगे, 6 को 2 से 6 दूनी 12, या 2 से 2 कट गया तो 12 में से 9 गया तो 3 बटे, पहले भी 3 बटा 2 आया, अभी 3 बटा 2 आया, सही है। एक और रह रहा, एक और कर लो, चौथे में से तीसरे को देख लो, तीसरा चौथा है 15 बटे 2, उसमें से घटा दो 6, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा 6, तो यहाँ तो 2 लघुत्तम 6 नहीं जाएगा, लघुत्तम आएगा तो 2 से 2 कट गया तो 15 माइनस 6 दूनी 12, 15 में से 12 गए तो 3 बटे, मतलब सब जगह आपको 3 बटा 2 3 बटा 2 3 बटा 2, ठीक है ना। अब मैंने कहा था आपसे, चलो समान श्रेणी तो हो गई, उसने कहा अगले पद, अब जैसे 5 और पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो चौथे पद में डी जोड़ना है, तो डी कितना आया है, अंतर हमारा 3 बटा, ये जोड़ना है 15 बटे 2, क्योंकि 15 बटे 2 है, चौथा पद तो 5 5 पद हो जाएगा, अब जोड़ने के लिए वापस लघुत्तम ले जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो 15 और 2 से 2 कट गया तो 3, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 का भाग जा रहा है 2 ना होता है, इसका मतलब इससे अगला अगर जो आएगा पद वो होगा, ठीक है, इससे अगला वो करते हैं। तो अब छठा पद करते हैं, तो छठा पद के लिए हमको पता है कि इसमें क्या जोड़ेंगे वापस 3 बटे, तो हम लोग कितना जाएगा 2, तो यहाँ 2 दूनी 18 और 2 से 2 कट गए तो 3, 18 3 जोड़ेंगे तो 21 बटा, ये कटता नहीं है, इसका मतलब इसके अगला बड़ा होगा 21 बटा। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं, बटे वाला होता है तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब एक बात और ध्यान दें,
मान लीजिए एक दूसरा ऐसे ले लिया कि ये ले लिया -10 -4 2। आपसे उसने कहा कि जांच कीजिए कि क्या ये समान श्रेणी है या, ठीक है। ये अब हम हल करने लगे तो सबसे पहले तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, ये तो सबसे पहले दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे। अब बच्चे एक जगह ध्यान रखेंगे कि जब भी सवाल आपको अगर माइनस में दिखेगा, मैंने बर्थडे की कुछ भी मना नहीं किया, अब तक करता रहा था, आपको जब भी सवाल माइनस में अगर दिखाए तो जब भी ये ऐसा काम करते हैं जैसे घटाने का दूसरे में से पहले घटाने का तीसरे में, तो हमेशा दो गोले बनाएंगे। जैसे कैसे, जैसे एक तो एक का गोला बनाओ तो एक को गोले में कौन आएगा -6, ठीक है। अब घटाने वाला आ गया अपना माइनस, दूसरे गोले में कौन आएगा -10। तो इससे क्या सीखने को मिल जाएगा, हम गलती नहीं करेंगे। जैसे ये -4 रहेगा लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ हम डिस्कस ले लेंगे क्या प्लस का 10 है माइनस का 4 है। जब एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो हम इसे जुड़ नहीं सकते, घटी की 10 में से 4 जाए कितना बचेगा 6, तो 6 प्लस के लिए बचेगा कि प्लस के प्लस बचेगा -4 छूटे, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया अच्छा है। अब हम आगे चलें, हमने एक घात पूछ लिया, तीसरे में से दूसरे को घटाना है, ठीक है। अब तीसरे में से दूसरे को उठाने के लिए तो तीसरा वाला तो 2 दिख रहा है, लेकिन एक माइनस वाला दिख रहा है, तो थोड़ा तो आप बढ़ा लीजिए, उसमें आपको अभी भी गलती नहीं है। ये देखिए, या तीसरे पद की जगह 2 था तो माइनस में नहीं था तो लिख लिया, चलो वो लिख लिया, तो ऐसे कैसे रहेगा। देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, 4 आ तो कितना हो जाएगा, सही है। आगे ऊपर ये हो रहा कि चौथे पद में से तीसरे पद को घटाओ, तो चौथा पद है 8 और तीसरा पद है 2, तो 8 में से 2 गया तो 6, तो इसका मतलब सब जगह आपको सेम दिख रहा है 6 6 6, इसका मतलब ये समान श्रेणी है। आगे का वही मैटर चलेगा, जैसे 5वां पद करना है तो इस चीज में कौन जोड़ दो 6, तो मतलब 8 और 6 जोड़ के 14, ठीक है। फिर और जोड़ दो तो 6 20 माइनस में होगा तो इस तरह से। देखिए समान श्रेणी जांच में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब एक अंडर रूट वाला ले लेते हैं, जैसे अंडर रूट वाला ले लिया, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और एक और है इसके अंदर किताब है लेते हैं, ठीक है, ये किताब है। अब आपको जांच करनी है तो जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये ध्यान देना यहाँ ये बहुत बढ़िया चीज आ गई है। अब अंडर रूट वाली संख्या में से हम 1 to -11 करें, ठीक है। अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 को कभी भी अंडर रूट में से घटाने का काम हो, जोड़ने का काम हो, तो सेम अंडर रूट की संख्या कर सकती है, सेम अंडर रूट की संख्या जोड़ सकती है। 8 में से 2 नहीं कर सकते, तुमको ऐसे नहीं करना है अंडर रूट 8 में से जोड़ दोगे तो 6 बचा देंगे, यहाँ पर नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं होगा अंडर रूट 6 लिख दिया, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। अब क्या होगा तो किस तरीके से कर सकता है, हम एक दिमाग लगा सकते हैं इससे कि जैसे ये 8 है इसको ऐसे गुणे में बदलो कि जिससे अंडर रूट में मान बाहर निकले किसी का, तो जैसे 4 दूनी 8 का दिमाग लगेगा, ठीक है, और माइनस इसको ऐसे कैसे करेंगे, तो 4 का मान अंडर रूट में कितना हो जाता है 2, ठीक है, तो 2 तो बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में कौन रह जाएगा, मान तक आगे जाएगा। अब हम इसको क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 8 क्या कर रहे हैं इसको, अब हम 2 अंडर रूट, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 भी 8 ही अंडर रूट की। अब 2 अंडर रूट 2 में से तो 1 अंडर रूट 2 बच सकता है यार, 2 अंडर रूट के 2 है तो 1 घटा दो तो अंडर रूट 2 बचेगा, ये ठीक है अकेला, सही है। अब आ जाइए तीसरे में से घटाते हैं दूसरे, अब तीसरा कौन है अपना अंडर रूट के 18, ठीक है, जिसमें से घटाना
कैसे घटेंगे, नहीं कर सकते ना इस तरीके से। तो अब फिर दिमाग लगाइए, 9 दूनी 18, इधर दिमाग लगा लीजिए, वही 4 दूनी 8 क्योंकि हम कर चुके पहले। तो 9 का भागफल हो जाएगा 3 अंडर रूट में, इधर 4 का भाग 2 अंडर रूट में, मतलब 3 अंडर रूट 2 में से फिर 2 अंडर रूट 2 घटा दो तो वापस 1 अंडर रूट 2। समझ में आ गई? 18 का 9 दूनी 18 का नहीं मतलब भाई अंडर रूट में 2 होना तो जरूरी है, जब ये घटेगा तो 2 से एक टुकड़ा करूंगा उसका, जैसे 2 9 18, 2 4 8। अब आगे देखो, जैसे अब चौथे पद में से तीसरे पद में, ठीक है, चौथा पद है अंडर रूट 32, इसमें से घटाना है। अब 32 है तो 2 से टुकड़ा करने का दिमाग लगाओ आप, 2 का मतलब आधा करो 32 का, तो 16 दूनी 32 कहने का मतलब 16 दूनी 32 माइनस इधर तो कर ही लिया, तो 16 का तो 4 अंडर रूट 2 इधर ये 3, 4 अंडर रूट 2 में से वापस 3 अंडर रूट 2 को करेंगे तो हर जगह अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब समान श्रेणी तो है। अगले पद की बात करते हैं। अब इसने कहा कि मुझे जैसे यहां अब हमको अगला पद करना है 5, 4 तो हो गए ना, ये 5 और करना, तो चौथे पद में इसको जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे चौथा पद है अपना अंडर रूट 32, जिसमें जोड़ना है अंडर रूट, सार्वत्रिक अंडर रूट 2 आ रहा है जगह जगह, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं जुड़ेंगे आप, यहां कहीं फिर वापस 32 से 2 34 कर दो, नहीं होगा ऐसे, जुड़ेगा भी उसी के अंदर को 2 में, तो 2 का फिर इसका दिमाग लगाओ क्या, 16 into 2 किया था हमने, जिसमें इसका 4 अंडर रूट 2 होगा, सही है ना। अब इसमें 1 अंडर रूट 2 आप जोड़ना है, तो 4 अंडर रूट 2 में अगर 1 अंडर रूट 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट, सही है। अब तुमको यहां कोई भार नहीं दिख रहा है ना किसी जगह, तो यहां हमको भार नहीं दिख रहा ना कोई भी, अंदर ही रहना चाहिए, मतलब इसके अंदर, तो इसको अंदर डालना है मतलब, तो दिमाग लगाइए 5 का अंदर यहां डालेंगे तो इसको 5 का डबल करके डालेंगे, क्या मतलब जैसे अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 तो रहेगा कि 5 का डबल करो 50 25, अब 25 को 2 से गुणा कराओ 50, तो अंडर रूट के 50 रहेगा। अपना अगला पद होगा यहां अंडर रूट का 50, ठीक है ना। अब ध्यान दो आगे, अब छठे पद की ओर बात कर लो, चलो छठा पद की बात उसने कही, क्या छठा पद क्या होने वाला है, तो छठे पद को आप यहीं समझ लो, अब अंडर रूट 50 मत लाओ आप, 5 अंडर रूट 2 है ना इसका, तो छठा पद 5 अंडर रूट 2 है, मान लीजिए इसमें 1 अंडर रूट 2 हमको और जोड़ना है अपना, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 अंडर रूट 2, सही है। आपको इसको अंदर भेजना है उसी के साथ, तो 6 का डबल करके भेजो 36 into 2, इसका मतलब 36 दूनी 72, तो अपना अंडर रूट में अगला होगा 72, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब अंडर रूट का भी हो चुका है, तो मैंने अपना ये समान श्रेणी वाला जांच वाला लगभग लगभग देखो बटे बड़ा हो गया, सामान्य हो गया, माइनस वाला हो गया, और थोड़ा ध्यान रखो कि इस तरीके से किया जाता है, और भी कोई होगा तो देख लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा एक टॉपिक मैंने ये समान श्रेणी जांच वाला पूरा कर दिया है। अब देखिए शॉर्टकट चलते हैं आगे, ये मैंने समान श्रेणी जांच करना सीख लिया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समान श्रेणी जांच में हमको सारे पदों का अंतर निकालना होता है। अब मैंने आपको ये बताया है कि जैसे अगर समांतर श्रेणी को लिखता है और आपसे सामांतर पूछता है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का केवल उसने पूछा कि सार्वम अंतर होगा, तो अब आपको यहाँ सभी को नहीं करना है कि इसमें से इसको भी घटाना है, इसमें से भी इसको इसमें से भी, वो जांच जब पूछता है तब करते हैं। अब उसने यह समान श्रेणी तो खुद नहीं कही है कि ये समान श्रेणी तो है, तो आपको केवल क्या करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है डी के लिए, तो दूसरा पद 8 है, इसमें से पहला पद 5 होगा, तो 8 5 एक नंबर में से पहला पद पूछ ले तो पहला पद 5 है, ठीक है ना। अब मैं तुमको इसी टॉपिक से आगे बढ़ता हूं, अब क्या करता है वो आपसे कोई भी आगे का पद ज्ञात करने की पूछता है, जैसे समांतर श्रेणी की जांच में तो वो जस्ट अगला पूछता है तो हम उसी में जोड़ देते थे। अब क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक प्रश्न लिया कि ए बी शॉर्टकट में 3
हमको कोई समान मतलब ऐसे नहीं पूछा कि इससे अगला बताओ कि इसमें जोड़ देंगे, वो नहीं है ना। अब हमसे ऐसे करा कि डायरेक्ट 12 को ज्ञात करो, 20 को करो, कोई सा भी पूछता है। तो मैं आपको इसका सीधा ट्रिक सिखाता हूं। देखिए मैंने आपको दो अक्षर बताए थे शुरू में, याद रखना ए और डी। अगर जिस छात्र को ए और डी आता है वो कोई सा भी सवाल इसमें से कर सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए ये अपना a1 a2 a3 सही है। तो एक की जगह तो पहला पद कौन है, डी। हाँ जी, डी की जगह दूसरे पद में से घटा लो, 7 में से 3 घटा लो, कितना आ जाएगा, 4। तो गुरुजी हमारे पास दोनों चीज मौजूद है, एक भी है और डी भी है। तो देखिए क्या करते हैं हम, कोई सा भी पद ज्ञात करते हैं, जैसे 12वां करते हैं, 20वां करते हैं, 10वां करते हैं। तो मैं फिर से करता हूं, इसमें ध्यान दो। जैसे यहाँ 12वां पद ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, 12वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो आप खाली क्या दिमाग लगाओ, इससे एक कम करना दिमाग, a प्लस 11 क्या समझे आप कि a प्लस डी दोनों तो आएंगे ऐसे कैसे, a प्लस डी, लेकिन इस डी के साथ क्या होगा कि जैसे 12वां पूछे तो एक कम करना है, 10वां पूछे एक कम करना, 20वां पूछे एक कम करना, 50वां पूछे एक कम करना, 50 इसके साथ आगे के रूप में। अब हल करने का कैसे, जैसे a की जगह तो अपना पूरा 3 और 11 ऐसे कैसे, अब b की जगह कौन है, 4। इसका मतलब ये हो रहा है कि 11 को 4 से गुना करना है। 3 ऐसे कैसे, 11 में 4 जोड़े 11 44 में 3 जोड़ो तो 47। इसका मतलब हमारा 12 का 47। तो ये एक तरीका है। अब वो इसी समाज से भी यूं कह देता, मान लो 12वां नहीं पूछता, आप आज यूं बोल दे क्या पैसा 20वां पद करना देंगे, तो 20वां कर ले, कोई सा भी कर ले, तो एक कम कर ले, बस एक कम कर ले, a प्लस 19 डी कर ले, 19 डी की जगह 4 है, गुना करा दे इसको। अरे 50वां पूछता है तो a प्लस 49 डी कर ले, कोई सा भी कर ले। मतलब इस तरीके से सवाल जब आता है तो मैंने सिखाया है आपको ये सूत्र लगाना किस तरह से। ठीक है, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे अगला वाला पैटर्न। ठीक है, ये केवल शॉर्टकट में सिखाया मैंने, केवल समास से की जांच करना तथा कोई पद ज्ञात करना। ओके, धन्यवाद। देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा